अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। इसमें आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक हम यूज़ करते हैं एक ख़ास पर्पस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रियल लाइफ में हम फंक्शन की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो हमारे पास जो ग्राइंडर होता है ना, जूसर जिसको हम कहते हैं, इसका एक फंक्शन होता है ग्राइंड करना। तो इसके अंदर हम जो भी डालेंगे वो हमें ग्राइंड करके वापस वो दे देगा। ठीक है। इस तरह बहुत से चीज़ें हम देखें जो हमारे लिए एक ख़ास काम करता है, एक ख़ास टास्क परफॉर्म करता है। तो माईसीक्वल में भी हमारे पास इस तरह ही होता है कि माईसीक्वल हमारे पास जस्ट डेटा स्टोर एंड डिस्प्ले नहीं करता, बल्कि हमारे पास फंक्शन को यूज़ करके उस पर हम कोई मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, और फिर उस डेटा को हम रिट्रीव करते हैं, डिस्प्ले करते हैं या सेव करते हैं। Function are simply piece of code that perform some operations and then return a result. वो क्या होते हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पीस ऑफ कोड होता है जो हमारे पास कुछ काम करता है और हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिटर्न करता है। सम फंक्शंस एक्सेप्ट पैरामीटर्स। कुछ फंक्शन हमारे पास इस तरह होते हैं कि वो पैरामीटर को एक्सेप्ट करते हैं। पैरामीटर कहते हैं इससे हम वैल्यू को कुछ पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है सम का, ठीक है, जो एडिशन करता है। तो अगर वो से हम दो वैल्यू पास करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 और 5, तो वो हमारे पास उस पे वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और हमें रिटर्न कर लेता है कि इसका जो एडिशन है 4 + 5 वो क्या है, वो 9 है। इस तरह जो भी वैल्यू हम पास करते हैं इसको पैरामीटर कहते हैं। वाइल अदर फंक्शन डू नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर। कुछ फंक्शन इस तरह होते हैं जिसमें हमारे पास वो पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक ग्रीटिंग का एक फंक्शन हमने बना दिया जो हमें क्या करता है, वो ग्रीटिंग करता है। तो फॉर एग्जांपल, वो फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो इसका मतलब वो ये होता है कि हमें वेलकम दे। तो जब जितने भी हम इसको जितनी बार भी हम इसको कॉल करते हैं तो हमें वेलकम मैसेज देता है। तो इस तरह हम इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। या कोई नोटिफिकेशन के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया कि वो हमें कोई नोटिफिकेशन वो सेंड करे या कोई डिस्प्ले करे, तो इसके लिए हम फिर वो वाला फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें हम पैरामीटर को पास नहीं करते। बाय डिफ़ॉल्ट माई सेव डेटा टाइप इन द डेट फॉर्मेट। जब हम माई में हम डेट स्टोर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, एडमिशन डेट हो गया, तो वो हमारे पास जब हम डेट की डेटा टाइप को देखें तो वो हमारे पास इस फॉर्मेट में डेट को स्टोर करता है। पहले ईयर और फिर मंथ फिर डेट। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज का डेट स्टोर करते हैं 12 नवंबर 2022, तो इस फॉर्मेट में सेव करेगा। 2022 को पहले करेगा, फिर इसका इस तरह हाइपन ये साइन, और फिर इसका तरह मंथ के लिए 11 यूज़ करेगा, और फिर हाइपन साइन, और फिर डे के लिए 12। डेट है आज, तो 12 इस तरह, मतलब 2022 11 12 इस तरह स्टोर करेगा। लेकिन अगर हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके पीछे डेटाबेस है, तो डेटाबेस में हमारे पास तो डेटा इस तरह स्टोर हो गया, लेकिन हमारा जो यूज़र है उसको डेट चाहिए इस फॉर्मेट में नहीं, क्योंकि यूज़र इस तरह नहीं समझते। वो कहते हैं तो अल्टा डेट है ना, लेकिन माईसीक्वल तो अपना एक तरीके से स्टोर करेगा, उसका अपना एक फॉर्मेट है। लेकिन यूज़र को चाहिए इस तरह के फॉर्मेट में DDMM YY, मतलब पहले डेट होगा 12/11/2022, इस तरह इसका यूज़र को डिस्प्ले होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, माईसीक्वल के बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं जो हमारे इस फॉर्मेट से डेट को उठा के इस फॉर्मेट में शो करता है। तो ये असल में फंक्शन का काम होता है। तो माईसीक्वल में जो फंक्शन होता है इसका नाम क्या है, डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। ये डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट एक फंक्शन है। वो क्या करता है, वो हमें हमसे ये वाला डेट लेता है और हमें जो डेट है वो इस फॉर्मेट में शो करता है। ठीक है। तो ये फंक्शन का काम होता है, और फंक्शन हम माईसीक्वल में इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग में भी हम सी प्लस प्लस में, अगर आपने सी प्लस प्लस ने तो किया है आप लोगों ने, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी फंक्शन का एक टॉपिक आया था, तो इसमें भी हम फंक्शन बनाते हैं। लेकिन माईसीक्वल में हम खुद से कोई फंक्शन नहीं बनाते, जो फंक्शन ऑलरेडी है माईसीक्वल का, इसको हम सिर्फ यूज़ करते हैं, उसको समझते हैं।
अच्छा, बिल्ट इन फंक्शन इसको कहते हैं जो हमारे पास एक एप्लीकेशन में या एक प्रोग्राम में या एक डेटाबेस में पहले से मौजूद होते हैं। और दूसरा कहते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन, जो यूज़र खुद डिफाइन करता है। लेकिन माईसीक्वल में मैंने आपको बताया कि हम खुद से कोई फंक्शन नहीं बनाते, हम सिर्फ माईसीक्वल का अपना ही उनके जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। MySQL कम बंडल्ड विद ए नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, इसमें हमारे पास बहुत से बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन और सिंपली फंक्शन कम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन द MySQL सर्वर, ये पहले से डिफाइन होते हैं कि इस फंक्शन का ये काम है। जिस तरह डेट फॉर्मेट वाला जो है, इसका काम क्या है, वो डेट को चेंज करेगा। अगर हम इसको ये कहें कि डेट फॉर्मेट वाला फंक्शन हमारे लिए एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि इसका जो वहाँ पर कोड हो चुका है वो किसके लिए है, वो डेट को सेट करने के लिए हो चुका है। इस तरह हर एक फंक्शन का एक खास काम होता है, एक खास टास्क परफॉर्म करता है। दिस फंक्शन अलाउ अस टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैनिपुलेशन ऑन डेटा, ये फंक्शन क्या करता है, हर एक फंक्शन मतलब दिस फंक्शन, हर एक फंक्शन एक स्पेसिफिक काम करता है, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन जो है हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में वो डिवाइड हो चुके हैं। इसमें हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग फंक्शन वो फंक्शन है जो हमारे पास जो टेक्स्ट फॉर्म वाला डेटा है उसमें मैनिपुलेशन करता है। फॉर एग्जांपल, इससे आगे एग्जांपल आएगा भी। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो यूज़र का डेटा है जब वो डिस्प्ले हो तो वो अपर केस लेटर में, फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल में ALI लिखे अली, लेकिन जब वो शो होता है तो हमें क्या लिखे, वो अपर केस में लिखे, A अपर केस L एंड अब इस तरह I भी अपर केस में शो होना चाहिए। इस तरह अगर अपर केस में सेव है, उसको हमने क्या करना है, लोअर केस में शो करना है। तो इसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहते हैं, या स्ट्रिंग फंक्शन इस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, जब स्ट्रिंग में हम डिफरेंट चेंजेस करते हैं। दूसरा है न्यूमेरिक टाइप फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन में वो फंक्शन आते हैं जो हमारे पास न्यूमेरिकली डेटा, जो इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप के डेटा हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, तो इस पे हमारे पास ये मैनिपुलेशन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है उससे उसके बाद जो है 2 डिजिट आना चाहिए, और राउंड फंक्शन है इस तरह, मतलब जो सील है, फ्लोर है, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 1.2 अगर आ जाए तो 1.2 ना लिखो पर 1 लिखो, अगर 1.6 आ जाए तो 1.6 के बजाय 2 लिखो, ठीक हो। तो इस तरह ये जो फंक्शन है इस तरह यूज होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं डेट फंक्शन। डेट फंक्शन जो मैंने आपको अभी बताया, डेट फॉर्मेट फंक्शन भी है और इसके अलावा और भी फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, वो डेटा को एग्रीगेट करते हैं, समराइज करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए बिरमैक्स फंक्शन, सम फंक्शन, इस तरह और भी फंक्शन है, काउंट फंक्शन, ये यूज होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, जो हमारे पास समरी टाइप रिजल्ट वो फराहम करता है। तो स्ट्रिंग फंक्शन में हमारे पास एक अपर फंक्शन है। अपर फंक्शन किस तरह हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेलेक्ट अपर। अपर फंक्शन हमने यूज किया है कॉलम पे। कॉलम नेम क्या है, कस्टमर नेम इज अपर केस कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये क्या करता है, जो हमारे डेटाबेस में कस्टमर का नेम है उस पर ये फंक्शन अप्लाई होगा, और इसको हमने एज का नेम दिया, एज कहते हैं एलाइसिस। एलाइसिस को हमने ये वाला कॉलम दे दिया कि अब इस फंक्शन का हमारे पास तो कॉलम नेम क्या है, ये है, तो इसको हमने टेम्पररी बेस पे ये वाला नाम देकर हमें शो करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो डेटाबेस है, ठीक है, हमारे पास इसमें ये सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम DIT स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, तो हम लिखेंगे कि सेलेक्ट अपर। अपर एक फंक्शन है, और इसके पास लिखते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम DIT स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करो, लेकिन अपर में डिस्प्ले डिस्प्ले करो। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो ये देख रहे हैं सारे नेम जो हैं वो अपर केस में आ गए। लेकिन कॉलम का नेम आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपर स्टूडेंट नेम, हालांकि कॉलम का नेम तो स्टूडेंट नेम होना चाहिए। तो अब अगर आप इसका नेम टेम्पररी तौर पर चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं इस तरह के अपर स्टूडेंट नेम एज स्टूडेंट उसको नेम भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे वो कॉलम का नेम यहाँ पर शो होगा। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ, तो ये स्टूडेंट नेम आ गया, ठीक है।
तो लेकिन अपर केस में आ गया, ठीक है ना। तो ये अपर फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन है, उस पे अप्लाई हो गया नेम पे। और हमारे पास डेटाबेस में जो स्टूडेंट का नेम है वो किस में थे, वो स्मॉल में थे। वो कहाँ पर है, इस तरह के टाइप के मतलब हमने वैल्यू डाले थे, लेकिन यहाँ पर हमने जो अपर फंक्शन अप्लाई किया तो इसने क्या किया, इसको अपर केस में हमें रिटर्न कर दिया। इस तरह जो दूसरा एक फंक्शन है वो है लोअर। लोअर क्या करता है, अगर इसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, बाकी सेम है, ठीक है। इस तरह इसके बाद एक आता है कॉनकेट फंक्शन। कॉनकेट फंक्शन क्या करता है कि डेटाबेस से एक नेम सेलेक्ट करो, एक कॉलम सेलेक्ट करो, और फिर कॉनकेट फंक्शन अप्लाई करो। और कॉनकेट फंक्शन क्या करता है, दो तीन कॉलम्स को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि एड्रेस और इसके साथ स्पेस फिर काम डालेंगे ना, फिर पोस्टल कोड, फिर सिटी, ठीक है, एज एड्रेस। इसको क्या करो, ये तीन कॉलम को ज्वाइन करके एड्रेस का नेम दे दो और हमें शो करो। तो ये क्या करेगा, जे डेटाबेस से कस्टमर नेम लेगा, एड्रेस और इसका पोस्टल कोड और सिटी, वो स्पेस से ज्वाइन करके हमें इसको एड्रेस का नेम देके शो करेगा, ठीक है। अब हमारे पास इस डेटाबेस के टेबल के अंदर आई थिंक एड्रेस है, लेकिन वो और नहीं है ना। लेकिन चलिए मैं इस तरह करता हूँ कि कॉन्केट सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, अगर शो करना है कुछ साथ में ना, तो मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, सॉरी इंसर्ट है ये वाला, सेलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कॉन्केट। मेरे पास क्या कॉलम्स हैं, स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे मैं कॉलम को शो कर लेता हूँ। स्टूडेंट मार्क्स एंड एड्रेस को कर लेते हैं, मार्क्स। मार्क्स, यहाँ पर स्पेस डालना है तो स्पेस के लिए मैं इस तरह करूँगा, और फिर मार्क्स एंड एड्रेस को कंकैटिनेट कर लेते हैं। एड्रेस एज कोई भी नाम दे दो, मैं मार्क्स एड्रेस ले दे देता हूँ, फ्रॉम DIT_स्टूडेंट्स। अब ये क्या करेगा, डेटाबेस से स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करेगा और इन दोनों को स्पेस से कंबाइन करके इसको एक नाम देगा, मार्क, टेम्परेरी नाम है, ठीक है, फ्रॉम DIT स्टूडेंट। इसको मैं रन कर लेता हूँ। अच्छा मार्क, अच्छा मैंने मार्क लिखा, मार्क्स, मार्क एड्रेस, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉन्केट मार्क्स और कॉलम एड्रेस इज correspond, select student name कॉन्केट एड्रेस। अच्छा यहाँ पर मैं डबल कोट यूज करूँगा, ठीक है, एज मार्क्स एड्रेस। अब देख लिया, अब ये स्टूडेंट नेम है अली और इसका जो मार्क्स और एड्रेस है वो दोनों कंबाइन होगा स्पेस के साथ। आप स्पेस के अलावा यहाँ पर कोई भी करेक्टर डाल सकते हैं, ये मैंने 3 हाइपन डाल दिए, तो ये अब 3 हाइपन वो आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर इक्वल टू डालते हैं तो इक्वल टू साइन आएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये दो कॉलम को, तीन कॉलम को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। इस तरह सब str क्या करता है, एक कॉलम से कुछ करेक्टर वो सेलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्वेरी लिख लेता हूँ, सेलेक्ट सब str स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। स्टूडेंट नेम से 2 नंबर कैरेक्टर से लेके, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का नेम है अहमद, AHMAD, 5 कैरेक्टर है ना, तो फर्स्ट वन पे कैरेक्टर पे क्या है, ए है, और लास्ट वन पे क्या है, डी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि 1 से लेके 3 तक वो डिस्प्ले करे, तो मैं लिखूंगा 1 से 3 तक, ठीक है। तो सेलेक्ट सब स्टूडेंट नेम 1 of 3 फ्रॉम DIT स्टूडेंट्स, इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो अली तो 3 कैरेक्टर थे, खान में जो है KHA आ गया, अहमद में AHM आ गया, और नीचे फिर मेरे ख्याल में खान है तो इसमें भी KHA आ गया, समझ गए ना। तो इसमें ये हमने 3 कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिए। इस तरह जो हमारे पास आते हैं INSTR,
ये क्या करता है, ये हमारे पास पोजीशन को रिटर्न कर लेता है। जिस तरह हमने पोजीशन बताया ना कि ये अली 1 नंबर पोजीशन पे है, एल 2 नंबर पोजीशन पे है, आई 3 नंबर पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्या करता है, ये हमसे स्ट्रिंग लेता है और फिर इस स्ट्रिंग के अंदर इस वाले स्ट्रिंग को चेक करता है कि अगर इसके अंदर ये वाला स्ट्रिंग है तो क्या करेगा, ये इसका पोजीशन बताएगा। अब ये वाला फंक्शन जब हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा कि पी के का पोजीशन बताएगा। तो यहाँ पर देख ले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो पी कहाँ से स्टार्ट होता है, पी के 10 नंबर पोजीशन से। तो ये हमें क्या करेगा, 10 रिटर्न करेगा, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई करें तो इस तरह आप समझ जाएंगे। अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे कल वाले क्लास में बता देना। बाकी सेम है, बस यहाँ पर कॉलम का नेम आप डाल डाल दें, ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग डाल दें। कॉलम का नेम या मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट आई एन एस टी आर स्टूडेंट नेम, और इस स्टूडेंट के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ए एन में कर लेता हूँ कि ए एन किस किस कॉलम में है, वो मुझे रिटर्न कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट का नेम में ए एन, बाकी जे स्टूडेंट के नेम में ए एन, वो स्टूडेंट नेम रिटर्न करो जिसमें ए एन आता हो, ठीक है। और फिर ए एन जो है वो कौन सी पोजीशन पे आता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख ले के एच ए एन, तो यहाँ पर ए एन 3 नंबर पोजीशन पे है, यहाँ पर भी 3 नंबर पोजीशन पे है। यहाँ पर ए नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा, यहाँ पर अगर नहीं है तो वो भी जीरो रिटर्न करेगा। मैं इसको रिटर्न कर लेता हूँ। तो ये देखें, जीरो आ गया, ये 3 आ गया। ए एन, अब देखते हैं ए एन किस में है। ए एन इसमें है ना, ये खालिद है, मैं समझ गया कि ये खान है, ये खालिद है। तो ए एन सिर्फ इसमें आता है, तो 3 नंबर पोजीशन, 1, 2, 3, ठीक है। तो 3 नंबर पोजीशन पे आता है तो हमें वो पोजीशन रिटर्न करता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है लेंथ। लेंथ क्या करता है, एक कैरेक्टर को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ लेंथ, लेंथ ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन है। अब ये देखिए ये फंक्शन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, हम एक पैरामीटर पास करते हैं। ये एक पैरामीटर है जो मैंने आपको बता दिया था। तो लेंथ फंक्शन है और इसके अंदर कस्टमर नेम पैरामीटर डालते हैं। तो वो लेंथ फंक्शन रन होता है और हमें शो कर लेता है कि इस वाले कॉलम के अंदर कितने करेक्टर, इस कॉलम के जो नेम है वो कितने करेक्टर हैं। तो साथ में हम इसको लेंथ फ्रॉम डी एटी स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3, 4, 5। अब यहाँ पर ये हमें नहीं पता कि ये किसका रिटर्न करता है लेंथ, तो साथ में हम स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम को भी डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमें शो हो जाए कि स्टूडेंट नेम में कितने करेक्टर हैं। अब इसको रन कर लें। ये देखिए, अली में 3 करेक्टर है, खान में 4 करेक्टर है, अहमद में 5 करेक्टर है, खालिद में 6 करेक्टर हैं, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट नेम साथ लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि ये वाला एल पैड। एल पैड क्या करता है, नेम से पहले लेफ्ट पैड, लेफ्ट पैड क्या करता है, नेम से पहले 30 30 टाइम ये वाला करेक्टर वो ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लूँ एल पैड, एल पैड स्टूडेंट के नाम से पहले फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 10 टाइम, और ये वाला करेक्टर, ये स्टार वाला करेक्टर ऐड कर लो। तब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें, अली से पहले 10 टाइम, इससे पहले 10 टाइम, इंक्लूडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ गया, और 3 कैरेक्टर के 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 4 करेक्टर इसके आ गए हैं तो 10 हो गए। तो इसके साथ जितने करेक्टर नेम का होगा, जो कॉलम का टेक्स्ट का होगा, इसके साथ जितने भी स्पेसेस हैं, मतलब खाली, वो 10 को बराबर करेगा और इसको डिस्प्ले करेगा। खालिद के साथ क्या कितने हैं, खालिद के करेक्टर अपने 6 हैं और इसके साथ 4 को ऐड करेगा। तो टोटल इसको क्या करेगा, 10 करेगा, ठीक है। तो ये एल पैड वाला
फंक्शन ये काम करता है। इस तरह आर पेड सेम काम है, वो उस साइड पे करता है। इस तरह एल ट्रिम क्या करता है, वो लीडिंग स्पेस को रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये देख लें, ये एक कॉलम है, इसके से पहले कुछ स्पेसेस हैं, तो जब एल ट्रिम हम अप्लाई करेंगे तो वो स्पेसेस वो ख़त्म करते हैं, ठीक है, स्टार्ट से। राइट ट्रिम क्या करता है, राइट साइड से अगर जो कुछ स्पेस है कुछ भी वैल्यू के साथ, तो वो इसको ख़त्म कर लेता है। न्यूमेरिक फंक्शन क्या करता है, वो डिफरेंट न्यूमेरिक फंक्शन है। एक राउंड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे अप्लाई करें, अगर किसी कॉलम के अंदर इस तरह का डेटा है 345.14156, तो हमने लिखा क्या है, ज़ीरो, कि इसको ज़ीरो राउंड करो, तो वो हमारे पास आउटपुट में क्या देगा, 345 देगा, इसको ख़त्म कर लेगा, ज़ीरो कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट अराउंड 5 पॉइंट दिस, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 2, तो जब है हमें ये रिटर्न करेगा तो 5.69 ये रिटर्न करेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो 2 का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद हमें क्या करो, 2 पॉइंट्स वाला डेटा दे दो। यहाँ पर हमने ज़ीरो लिखा है तो पॉइंट के राइट साइड पे कुछ डेटा नहीं होना चाहिए, तो ओनली 345 आपको रिटर्न कर देगा। टर्नकेट क्या करता है, टर्नकेट है नंबर टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ डेसिमल स्पेसेस, डेसिमल प्लेसेस। अगर हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं तो वो भी तकरीबन वो टर्नकेट और ये जो राउंड है तकरीबन सेम काम करता है, लेकिन टर्नकेट हमारे पास जो है वो क्या करता है, वो एक वैल्यू को ज़ीरो करता है, अगर हम इसको दो तीन दे देते हैं तो वो इस तरह ही देगा। लेकिन राउंड में ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस वैल्यू को राउंड करते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या करता है कि इससे हमने यहाँ पर लिखा क्या है, 2, ठीक है। तो जब 2 को हम लिखते हैं तो यहाँ पर इसको देखेगा कि अगर ये 3 है तो ये इसको छोड़ देगा 6 9 पे, जिस तरह है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 8 है, तो ये क्या करेगा, इसको 7 0 कर लेगा, एक ऊपर कर लेगा, ठीक है। तो राउंड और टर्नकेट में फिर ये फ़र्क है, टर्नकेट ओनली डेसिमल स्पेसेस को ख़त्म कर लेता है और राउंड जो है वो राउंड करता है। अच्छा, मोड क्या करता है, वो हमारे पास एक नंबर को दूसरे नंबर को डिवाइड करके जो मोड आता है, मोड आता है, इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 को 18 को डिवाइड कर ले 4 पे, तो 4 4 4 4 ज़ा 16 आता है, बाकी क्या रहता है, 2 रहता है, तो हमें 2 रिटर्न कर देगा। एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में रिमाइंडर रहता है ना, वो रिमाइंडर हमें रिटर्न कर देगा। इस तरह कोयल कोयल कोयलिस कोयलिस इस तरह कुछ नाम है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। ये क्या करता है, नॉट नल वैल्यू इन ए लिस्ट वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम के अंदर बहुत से वैल्यूज हैं जिसमें नल हैं, तो वो क्या करेगा, वो जो नल ना हो इसको रिटर्न करेगा, जो नल होगा उसको रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आता है एग्रीगेट फंक्शन। माइस्क्ल ग्रुप एग्रीगेट फंक्शन रिट्रीव ए सिंगल वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ए कैलकुलेशन ऑन सेट ऑफ वैल्यू। ये वैल्यू पे कैलकुलेशन करता है, इसको एग्रीगेट करता है, इसको कंबाइन करता है। और एग्रीगेट फंक्शन जो है वो नल वैल्यू को इग्नोर करता है। और फिर एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम फिर ग्रुप बाय लगा सकते हैं कि जो आपने एग्रीगेट किया, इसको जमा किया, इसको काउंट किया, इसको आप ग्रुप वाइज इसको आप डिस्प्ले करो। तो इसमें हमारे पास एक है सेलेक्ट मिनिमम प्राइस या मिनिमम मार्क्स, ठीक है। इससे पहले हमने ये यूज़ किया था कि सेलेक्ट मिनिमम मार्क्स, यहाँ पर देख लें सेलेक्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट मिनिमम मार्क्स फ्रॉम दी 80 स्टूडेंट्स। तो सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 80 हैं। आगे अपने डेटा को देख लें तो हमारे पास जो है सबसे कम जो है कितने हैं, वो 80 है। इस तरह मैक्सिमम पे हमें 95 दिखाएगा, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम ये काम करता है। इस तरह काउंट क्या करता है, वो रिकॉर्ड को काउंट करता है, कितने रिकॉर्ड है, एवरेज एवरेज निकालता है, सम वो एडिशन करता है, ठीक है। इस तरह जो ये कन्वर्जन फंक्शन है, ये क्या करता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से चेंज करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने क्या करना है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट कर लेगा। इस तरह हमारे पास एंड और एंड नॉट नॉट ऑपरेटर हैं। द वेयर क्लास कैन बी कंबाइन एंड
are and or and not operator. The and or not operator are used to filter record based on more than one condition. The and operator display record if all conditions separated by and are true. The or operator display record if any of the condition are true. For example, अगर हम यहाँ पर लिख लें इसके अंदर कि select static from DIT स्टूडेंट विजन, इसलिए नहीं लिखता कि मैंने यूज विजन यूज किया हुआ है, तो ऑलरेडी डेटाबेस जो विजन है वो सेलेक्ट हो चुका है। अगर डेटाबेस सेलेक्ट ना हो तो मैं विजन डॉट डी टी स्टूडेंट लिखता। तो या हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, क्या लिखूँ, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मर्दान। ठीक है, तो अब क्या होगा, मुझे मर्दान का डेटा शो करेगा। अब मैं लिखता हूँ साथ में ए एन डी एंड मार्क्स इज इक्वल टू 90। वो डेटा शो करो जो जिसका ताल्लुक मर्दान से है और जिसका मार्क्स क्या है 90 है, तो हमें ये वाला डेटा शो करेगा। तो एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 100, तो 100 मार्क्स तो है ही नहीं, तो डेटा नहीं आएगा। तो मतलब ये तो ट्रू हो गया कि मर्दान तो है लेकिन ये ट्रू नहीं है, तो फिर डेटा शो नहीं होगा। लेकिन अगर और केस में देख लूँ तो और हमें ऑप्शन देता है कि ये या ये, तो वेयर एड्रेस इज इक्वल टू मर्दान और मार्क्स इज इक्वल टू 100, तो अब ये डेटा को शो करेगा। मर्दान तो मैच हो रहा है ना, लेकिन 100 शो नहीं हो रहा, तो वो शो नहीं करेगा, बाकी जो है वो शो करेगा। तो ये एंड और का काम है कि ये दो वेयर को कंबाइन कर लेता है, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर फिर क्या करता है, वेयर एड्रेस वी आर नॉट एड्रेस मर्दान, वी आर नॉट एड्रेस इज इक्वल टू, वी आर नॉट एड्रेस इज इक्वल टू मर्दान। तो अब मर्दान का एड्रेस जिसका ना हो वो शो करो। तो अब कौन सा है, पेशावर का शो करेगा, नॉट मर्दान। ठीक है, तो नॉट वाला ये काम करता है। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ MAR एड्रेस, नॉट हटा देता हूँ, एड्रेस इज इक्वल टू मर्दान। तो यहाँ पर क्या होगा, मर्दान का डेटा तो शो होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख लूँ MAR के वो वाला शो कर जो MAR से स्टार्ट होता हो, तो अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि हमने पूरा वैल्यू लिखना है, आधा हम नहीं लिख सकते। लेकिन सम टाइम अगर आपको पता है, जब हम कॉन्टेक्ट नंबर फाइंड करते हैं ना अपने मोबाइल में, या किसी का नेम सर्च करते हैं, तो हम पूरा नेम नहीं लिखते, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल आपका नेम है जीशा, तो हम लिखेंगे SZES। जब लिखते हैं तो ZES से कितने नंबर जो नेम है वो मैच होते हैं, वो डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इक्वल टू ये काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हम फिर लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर में हम ये करते हैं कि वेयर एड्रेस लाइक, ठीक है, MAR और साथ में पर्सन लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वो वाला डेटा शो कर जो MAR से स्टार्ट होता हो, बाकी पर्सन का मतलब ये है कि इसके बाद जो भी हो भी। ये अब देख लें मैंने क्या लिखा, MAR लिखा, साथ में पर्सन लिख लिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, MAR ने वो शो किया। अब मैं लिखता हूँ P से, वो डेटा जो P से स्टार्ट होता है, ये देख रहे हैं पेशावर। ठीक हो गया ना। अब मैं लिखता हूँ, अगर पर्सन को उस साइड पे ले जाता हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम एनी करेक्टर, लेकिन एंड में क्या होना चाहिए, AN, मतलब मेरा मकसद है कि मर्दान आ जाए। तो मर्दान के एंड में क्या आता है, AN आता है ना, स्टार्ट में जो भी है मैं कर लेता हूँ, वो तो मर्दान आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं।